नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ एवं शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले होटल महाजन रामघाट रोड अलीगढ़ में डॉक्टर प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए 8 जुलाई 24 से बाध्य कर रही है, जिसका शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा निरंतर विरोध कर रहा है। संयुक्त मोर्चा के अधीन समस्त शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं और 15 जुलाई 2024 को घंटाघर 7 में पार्क में अपराह्न 1 बजे से एकत्रित होकर धरना देंगे तथा 15 जुलाई को वहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचेंगे। वहां जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक संयुक्त मोर्चा की समस्त मांगों को नहीं मान लिया जाता है, शिक्षक किसी भी कीमत पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली में ऑनलाइन उपस्थिति देने का कोई नियम नहीं है। शिक्षकों से जनगणना, बालगणना, पोलियो ड्रॉप पिलवाना, परिवार सर्वेक्षण करवाना, विद्यालय की सफाई कराना, शौचालयों की सफाई कराना, एमडीएम का वितरण करना, दूध बंटवाना, फल खरीदवाना, बर्तनों को गिनवाना, बच्चों की साफ सफाई करवाना, विद्यालयों का निर्माण का जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के तत्वावधान में आज यहाँ पर डिजिटल हाजिरी को लेकर और शिक्षकों के मान सम्मान को लेकर एक लड़ाई, एक मुहिम छेड़ी जानी है। आज हम लोग एक संयुक्त मोर्चे के रूप में हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारी शासन और प्रशासन से ये लड़ाई है कि वो शिक्षक को यानी कि गुरु को वो पद समझते हैं, जबकि एक सम्मान है। शिक्षक वो चीज है जो कि इस हिंदुस्तान की नींव में एक नई जनरेशन, एक नई ईंट लगाने का काम करता है। उसी गुरु को आज यहाँ पर चोर साबित कर दिया गया। साथियों, यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा अपने सभी भाइयों से कि हमारे जितनी भी ये टेलीकॉम एजेंसी चल रही हैं, उसमें एक नियम है कि एक व्यक्ति की आईडी पर 9 सिम जारी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 2500 सिम जारी करी गई। इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा खेल है। वहीं हमारा शिक्षक सिलेंडर उठाने का काम करता है, सब्जी लाने का काम करता है, स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करता है और वहीं सभी घर घर जाकर डाटा उठाने का काम करता है। कितना काम करेगा? उसको बंधुआ मजदूर बनाने का काम इन सरकारों ने कर दिया है। हम ये कहते हैं हम डिजिटल हाजिरी देंगे, हम ये कहते हैं हम हर वो काम करेंगे जो शासन और प्रशासन चाहेगा, लेकिन हमसे ये सभी गैर शैक्षिक कार्य हटा लिए जाएं, क्योंकि इससे हमारी छवि धूमिल होती है। हम राशन की बोरी अपने कंधों पे उठा के लाते हैं, इससे हमारी छवि धूमिल हो रही है। एक शिक्षक मान सम्मान की गरिमा को ठेस लग रही है। हम लोग किसी भी हद तक जाकर इस तानाशाही आदेश का विरोध करेंगे। डिजिटल हाजिरी को लेकर सरकार ने जो कितना नुकसान पड़ेगा शिक्षकों को? डिजिटल, आप मुझे ये बताइए कि डिजिटल हाजिरी अगर लगाई जा रही है, क्या आप दीनापुर और साकरा की साइड में चले जाइए, कहाँ नेटवर्क आ रहा है? और हमको करेक्ट 8 बजे से 8:30 बजे तक उस डिजिटल हाजिरी को देना है। अगर वो नेटवर्क नहीं आता है तो दिक्कत हो रही है। इतना पानी भरा हुआ है सब जगह, अभी बरसात हो रही है हर जगह, इतने पानी में हमारा शिक्षक जा रहा है। अगर 1-2 मिनट समय की चोरी कर लेता है तो क्या दिक्कत है? आधा घंटे का समय दिया है, तो हम ये कम मना करें? हम डिजिटल हाजिरी देने को तैयार है ना, लेकिन हमारी समस्याओं को तो सरकार सुने। हम डिजिटल हाजिरी के मना नहीं कर रहे। सबसे पहले हमारे गैर शैक्षिक कार्यों की सब्जी लाने का काम हम लोग करते हैं। दूसरी बात, स्कूल में झाड़ू लगाने का काम हम लोग करते हैं। एमडीएम के लिए, जो एमडीएम बच्चों के लिए बनता है, और कौन लाता है? और दूसरी चीज, अभी सरकार ने सीधे के सीधे 1200 रुपये सभी बच्चों के खातों में भेज दिए होंगे। शायद आपका इसने संज्ञान लिया नहीं लिया। अभी तक किसी भी
अभिभावक के खाते में 1200 रुपये जो ड्रेस और मोजे के पैसे हैं वो अब तक नहीं गए। यही प्रश्न हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अभी 1 तारीख को जब उन्होंने स्कूल चलो अभियान का उद्घाटन किया उसमें ये पूछा भी था, लेकिन सभी बच्चे ड्रेस में थे। वो किसकी देन है? अगर कोई अधिकारी आपके यहाँ निरीक्षण करता है, डिजिटल हाजिरी पे बताओ, डिजिटल हाजिरी गलत क्यों है और क्या सरकार इसका विरोध क्यों है? सबसे पहले तो डिजिटल हाजिरी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम डिजिटल हाजिरी नहीं दें। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे पहले मांग है कि हमारी 30 सी की है, उसके बाद में हमको अर्ध अवकाश दिया जाए। हमारी 17,140 से लेकर तमाम ऐसी समस्याएं हैं। हमारी महिलाएं 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर जाकर अपनी नौकरी को अंजाम दे रही हैं। उनको सभी को यहाँ जो है 5 किलोमीटर के दायरे में उनको स्थान दिया जाए। हमारे शिक्षक 60 से 65 किलोमीटर दूर जाकर अपना अपना काम कर रहे हैं और तन मन धन से कर रहे हैं। हर वो काम कर रहे हैं, चाहे वो राशन की बोरी उठाने का काम क्यों ना हो, डाटा कलेक्ट करने का काम क्यों ना हो, इसकी पूरी साफ सफाई का काम क्यों ना हो, हर वो काम कर रहे हैं। वो पहले हमारी समस्याओं का निदान करे सरकार, उसके बाद में हम डिजिटल हाजिरी देने का काम करेंगे। हाजिरी लग रही है, समस्या का समाधान वेतन समस्या तो नहीं है कोई इसमें? नहीं, वेतन समस्या अगर डिजिटल हाजिरी लग रही है, जो शिक्षक उपस्थित नहीं रहते, घर से रजिस्टर मेंटेन कर देते हैं, तो अगर उन पर कार्रवाई होती है तो उसमें दिक्कत क्या है? आज इस आधुनिक युग में ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो घर से इस काम को कर पाए, क्योंकि हम एक तरीके से डिजिटल काम ही कर रहे हैं। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं, मानव क्षमता पोर्टल के माध्यम से वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार हमारी समस्या को तो सुने, हमारे दर्द को तो सुने। क्या हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? हम विद्यालयों में झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, किसी बच्चे को डांट नहीं सकते हम लोग, किसी भी बच्चे को हम जो है फेल नहीं कर सकते। किस तरह से समाज एक नई दिशा लेगा? किस तरह से समाज आगे बढ़ेगा? आज सभी बच्चों के दिमाग से ये समस्याएं तो काफी समय से चल रही है। डिजिटल हाजिरी आने वाली समस्या क्यों समाधान है? डिजिटल हाजिरी आने से एक टाइम पीरियड, जो कि सबसे पहले डीजी महोदय ने ये आदेश किया था महोदय ने कि आपको 8 बजे आपको डिजिटल हाजिरी देनी है। 8 बजे में अगर 1 मिनट से 1 मिनट हुआ तो ये मान लीजिए कि आप एब्सेंट पाए। अब उसके बाद जब शिक्षकों का विरोध शुरू हुआ तब उन्होंने 8:30 बजे कर दिया, और आज हमको ये पता चला है कि उन्होंने जो है पूरे टाइम में कभी भी डिजिटल हाजिरी देने का काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, क्या नेटवर्क आ रहे हैं? क्या स्कूलों में, जहाँ पे आज ये जो स्कूल हैं हमारे ग्रामीण, क्या वहाँ पर जो है बिजली की सुविधा है? क्या वहाँ मोबाइल नहीं चल रहे हैं? कहाँ पे? बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आते। आप अलीगढ़ के ही विद्यालय से देख लीजिए। ये सरकार का संकेत है, आपका है ही नहीं। क्या तो सरकार उनको कराए पहले, फिर हम डिजिटल हाजिरी देंगे। हमने मना नहीं किया। सरकार आज मांगी देंगे, आप क्या करेंगे? आप अगर सरकार नहीं मानी तो हम अलीगढ़ से लेकर लखनऊ की हर गली को पाटने का काम करेंगे। जो हम लोग केवल कलम चलाना नहीं जानते, हम लोग गलियों को पाटना और सरकार को गिराने का काम भी करते हैं। जिस तरीके से हमारे आदर्श, हमारे चाणक्य जी ने अपनी शिखा को खोलकर एक साम्राज्य को खत्म कर दिया था, उसी तरीके से हम उस हर हस्ती को मिटाने का काम करेंगे कि जो हमारे शिक्षकों के मान सम्मान को खिलवाड़